हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आकाश और एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आकाश फिटनेस में। तो जैसे कि टाइटल से आपने आज देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो जो है ये कंपैरिजन वीडियो है टी-रेक्स के डंबल्स जो बुलरॉक की साइड से मैंने मंगवाए हैं और फ्लेक्सिबल जो फ्लेक्सनेस्ट की साइड से मैंने मंगवाए हैं। एक्चुअली मेरे को कुछ टाइम हो गया है इन दोनों डंबल्स को यूज़ करते हुए, तो मैंने सोचा कि मैं ये कंपैरिजन वीडियो बनाऊँ। और किसी ने मुझे कुछ दिन पहले कमेंट करके भी बोला था कि इन डंबल्स के बारे में थोड़ा बताओ कि ये कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अलोन इनके बारे में बताने से अच्छा मैं दोनों को कंपेयर कर दूँ, क्योंकि मैं दोनों को यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि इनिशियली तो मैं ये फ्लेक्सीनेस के ही डंबल्स यूज़ कर रहा था जो 24 kg तक थे, पर अब जब थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो मैंने सोचा कि चलो ये वाले भी मैंने यूज़ करना शुरू किया, तो इनके बारे में भी देखते हैं ये कैसे हैं। तो मैं इन दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। फ्लेक्सिबल आ गए फ्लेक्सनेस्ट के, और आपको पता ही है मैंने एक वीडियो इस पर बनाई है, डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है इस पर, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहो तो उसको देख लो। उसमें सब कुछ बताया मैंने इनका। मटेरियल जो इन पे यूज़ किया उन्होंने वो है इसमें कार्बन फाइबर और प्लास्टिक, ठीक है। तो ये 2.5 kg से 24 kg तक जाते हैं ईच डंबल। तो इनका मैकेनिज़्म है कि आपको ये यहाँ से यू हैव टू रोल, इस साइड से भी वेट यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, दोनों साइड पे आपको एक ही वेट के ऊपर लाना है इसको, डायल को। जैसे 5.5 kg मैंने चूज़ किया है, दोनों जगह 5.5 kg आएगा, ये निकाल लिया, ठीक है। इसका आ गया ये मैकेनिज़्म। और मैंने अब जब से स्टार्ट किया मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ रेगुलरली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई रही है इनमें, ठीक है। ऐसा सच मेजर कोई इशू नहीं है। हाँ, सब कभी कभी ये होता है कि जब आप वेट इसका ज़्यादा आप कर रहे होते हो तो ये कभी कभी स्टक हो जाता है यहाँ पे, बट वो ऐसा कोई इशू नहीं है। जो वो दो स्टक हुआ तो आप थोड़ा उसको हिलाओगे या एडजस्ट करोगे तो वो निकल आता है। सबसे सिर्फ जो मेन चीज़ है, जैसे कई लोग कहते हैं ग्रिप और इसकी प्रॉब्लम, कोई ग्रिप की मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी, बढ़िया ग्रिप है, एकदम सही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वो चौक या वो ले लोगे जिम वाला तो वो आप लगाओगे तो ग्रिप आपकी एकदम नॉर्मल फील होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे ग्रिप में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आई डोंट नो कि बाकी क्या कह रहे हैं, बट मुझे इसके ग्रिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कि साइज़ है इनका, मतलब काफ़ी बड़े हैं। जब आप मतलब ज़्यादा हैवी वेट्स में जाते हो तो ये 24 kg जैसे आप देखो ना, मैं आपको एक मिनट दिखा ही देता हूँ। ये 24 kg आ गया, ये 24। सो दे आर क्वाइट ह्यूज, आप देख सकते हो कितना ह्यूज है। और इसको जब कभी यहाँ रखना होता है तब ये जैसे ये देखो ये स्टक हो गया, कि अगर आपने ठीक से इसको नहीं रखा तो ये स्टक हो जाता है, बट ये आसानी से निकल भी जाता है। आपने फिर इसको आराम से इसमें डाल दिया तो हो गया। हाँ, आपका सिर्फ और एक चीज़ दूसरी इसमें जो इसका नहीं है एडवांटेज, वो आप ये कह सकते हो कि यू कैन नॉट थ्रो देम अराउंड। आप इनको आपको बड़ा ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। 24 kg भी जब आप कर रहे हो, आप ऐसे नहीं कि अपने मैट्स भी अगर आपने डाले हो तो उन बार फेंक दोगे, क्योंकि अगर आपने इनको फेंक दिया तो ये इनका स्पिनिंग मैकेनिज्म टूट जाएगा और ख़त्म है ये, फिर ये वेस्ट है बिल्कुल। तो ये है कि आपको कॉशियस होना पड़ता है, और थोड़े बड़े हैं ये। और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बाइसेप की एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा, जैसे इंक्लाइन आपने डंबल कर्ल करना तो ये टांगों के साथ बजता है थोड़ा, तो उसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट वैल्यू फॉर मनी है, स्पेस सेविंग है, और मुझे तो ठीक लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई इनमें जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये अब हमारे आगे बुलरॉक के डंबल्स, टी-रेक्स डंबल जो कि बुलरॉक के हैं, मतलब बहुत अमेजिंग डंबल्स हैं ये। इनका मटेरियल उन्होंने शायद ये मैकेनाइज्ड स्टील है, तो इस पर उन्होंने कोटिंग की है कोई, तो उसके कारण ये रस्ट रेजिस्टेंट है। मतलब काफ़ी प्रीमियम आपको इनकी क्वालिटी फील होती है और यूज़ करने में भी है। और इनकी जो ये ग्रिप है नर्लिंग, ये पूरी आपको, और ये जब आप इनको यूज़ करते हो ना, ये आपको बिल्कुल नॉर्मल डंबल्स की तरह लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही फील होते हैं, वैसा ही साइज़ है। एडजस्टेबल डंबल्स जो कि इस तरह के होते हैं बिना डायल वाले, जिनमें कि आपको ये खोल के प्लेट्स एडजस्ट करनी पड़ती हैं, उनमें क्या होता है, आपको सबसे बड़ा जो उनका ड्रॉबैक है ना, जब आप उनको यूज़ करते हो ना वो प्लेट्स हिलती हैं, क्योंकि वो सही, वो जो उनका टाइट करने वाला मैकेनिज्म होता है ना, वो उनको बिल्कुल ऐसे जोड़ के रखता नहीं है। जब आप हैवी वेट की तरफ जाते हो तो आपकी वो प्लेट्स शेक करती हैं और वो मुश्किल होता है यूज़ करना, उसमें ना आपको मज़ा नहीं आता वो एक्सरसाइज करने का जो नॉर्मल डंबल्स में आता है। पर इन्होंने जो इसमें ये मैकेनिज्म डाला हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ये स्पैनर ये साथ में ही मिलता है इसके, ये जैसे हैं, इसको बस आपने ये घुमाया, ये देखो ये आ गया, ये इसका स्क्रू बाहर, ये इसका छोटा वाला स्टड है, ठीक है, और ये इसका बड़ा वाला है। ये क्योंकि मैंने जो मंगवाए हैं ये 2.5 से 40 kg तक जाते हैं, तो
तो ये जितना अभी ये इसमें वेट आपको दिख रहा है, ये दोनों डंबल 27.5 kg के हैं। तो इन तक आपको ये छोटे वाले यही फिट होते हैं इसमें। तो ये देखो, ये इतनी आसानी से निकल गया। वैसे ही आसानी से इसको घुमाया, टाइट किया, ये स्पैनर लिया आपने, इसमें 2 होल्स हैं और ये टाइट। अब बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये अच्छा टाइट हो गया। तो ये आपका डंबल पूरा 27.5 kg का बन गया। और ये बिल्कुल भी प्लेट्स इसमें हिलेंगी नहीं, मूव नहीं करेंगे। और ये बिल्कुल यूज़ करने में वैसा यूज़ करने में होते हैं जैसे कि आपके नॉर्मल जिम के डंबल। मैंने किया यूज़, तभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखो मेरे पास इनकी हैं प्लेट्स, ये रही, जोन सा भी आपको सेटअप। और इनमें आप ये कर सकते हो अपने हिसाब से वेट 2.5 से 40 kg तक है। बहुत सारी आप इसमें कॉम्बिनेशंस बना सकते हो और अपने अकॉर्डिंगली वेट इसमें बना सकते हो। जैसे इसमें तो फिक्स है ना, 2.5 है, फिर 3.5 है, 4.5 है, बट ये भी बढ़िया है क्योंकि इन्होंने काफ़ी छोटी छोटी इंक्रीमेंट करके दी हैं, एकदम बड़ी बड़ी इंक्रीमेंट नहीं दी कि करने में आपको मुश्किल ना हो। तो इसमें आपको ये बहुत ईजी मैकेनिज्म है, अच्छा स्टील का है, रस्ट रेजिस्टेंट डंबल्स हैं ये, और ये बिल्कुल आपको फील होते हैं नॉर्मल डंबल्स की तरह। यही अगर आप इंडिविजुअल पेयर्स इतने डंबल के लोगे तो वो आपको कॉस्टली पड़ेंगे, बट ये आपको अगर आप, और इसी में ही जैसे ये 40 kg तक है, एक अटैचमेंट आती है लॉन्ग वाली, वो करके इसको आई थिंक 60 kg तक, या हाँ 60 kg तक मैं 60 या 70 kg तक इसको बढ़ाया जा सकता है। मुझे दोबारा पूरे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो एक अटैचमेंट लेनी है और प्लेट्स वगैरह लेनी पड़ेंगी। तो ये बिल्कुल मतलब आपको नॉर्मल डंबल्स की तरह ही लगते हैं। अब ये देखो, इसके साथ मेरे को 40 kg में आपको 3.75 kg की 16 प्लेट्स मिलेंगी। 60 मतलब कि आप अभी जैसे इसमें 3 और 3 6 इधर लगी हैं, 3 और 3 6 इधर लगी हैं, ये होगी 12। तो आपको 12 और ये 4 और हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये आपको मिल गई इसमें 3.75 की 16 प्लेट्स हो गई। 2.5 ये 2.5 की जो है, अभी मैं ये कोई भी नहीं 2.5 वाली यूज़ कर रहा, तो ये आपको 4 मिलेंगी। और सेम 1.25 की भी आपको इसमें 4 प्लेट्स मिलेंगी। तो इनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट और वो करके वेट अपने हिसाब से ले सकते हो। जो ये इसके लंबे वाले ये स्टड्स हैं, ये मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने बोला था ये चारों मतलब ऑल 4 मिला के 1 2 3 4, इन 4 का वेट जो है 6.5 kg है, ठीक है। और जो ये छोटे वाले हैं, छोटे वाले ये भी 4 हैं, ये जो लगा हुआ है इसमें, इन चारों का वेट मिला के 2.5 है, ठीक है। तो और ये जो इसके बीच में हैंडल्स हैं, ये भी दोनों हैंडल्स का मिला के 2.5। तो अगर आप सिंपल हैंडल्स और ये सड्स यूज़ करोगे, मतलब प्लेट्स निकाल दो और उसको यूज़ करोगे, तो ये आपका बन गया कितना 2.5 2.5 kg का मिनिमम डंबल। एक डंबल आपका 2.5 kg का बन गया, क्योंकि ये 4 स्टड्स हैं, चारों के वेट 2.5 हैं, तो एक साइड पे 2 हैं तो 1.25 हो गए। और ये दोनों का वेट भी दोनों का मिला के 2.5 है, तो एक साइड पे 1.25, तो ये दोनों हो गए 2.5 kg का, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक इसमें जो है, एक बार जैसे आपने एडजस्ट कर लिया, जैसे आपने आपको एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। जैसे इसमें आपको है सिर्फ ये व्हील घुमाया और 2 मिनट में डंबल एडजस्ट। इसमें क्या है, आपने हैवी कर लिया जैसे ये एडजस्ट, फिर आपने इसको लाइट में करना हो, आपने सुपर सेट मारना है, जैसे ड्रॉप सेट करना है आपने, कि आपने हैवी किया उसके बाद एकदम आपको लाइट पे जाना है, फिर 3-4 ड्रॉप सेट करने हैं आपने, वो इसमें थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको ये स्क्रू खोलने और लगाने पड़ेंगे। ये आपके यूज़ हो, क्योंकि मैं तो इनको यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने 27.5 का ये बना के रखा है, तो अभी यही मैं इसको, अब मैं नहीं इसको चेंज करता हूँ, ये अभी मेरी प्लेट्स ऐसे ही पड़ी हैं, क्योंकि मेरे 24 kg तक यहाँ पे पूरा हो जाता है। उसके बाद 27.5 kg ये आ गया, और मेरे पास 30 kg के अपने डंबल्स हैं। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा 1 RM से मैंने मंगवाए थे, 30 kg के डंबल है, ये 2 है मेरे पास, तो मेरा पर्पज़ हो गया। अब कल को अगर मेरे को वेट थोड़ा बढ़ाना होगा, जैसे कि 30 के ऊपर जाना मेरे को, तो फिर मैं यही जो प्लेट्स हैं वो इनमें ऐड करूँगा, और मैं यही T-Rex वाले डंबल्स ही अपने यूज़ करूँगा। फिर मैं ऐसा करूँगा, 24 kg यूज़ किया, उसके बाद आई विल गो टू 30 kg, और उसके बाद जो भी मैंने इनमें से बनाया होगा तो ये चेंज हो जाएगा। मतलब इनको अगर आपने ड्रॉप सेट में यूज़ करना हो तो आई डोंट थिंक सो ये फिजिबल है, क्योंकि ड्रॉप सेट तो आपका हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक आप इनको चेंज करोगे तब तक आपका रेस्ट पीरियड हो जाएगा बीच में। तो ये है, इनमें वो नहीं है। इनमें आप अगर कर रहे हो 24 kg किया, अंदर डाला आपने, डायल घुमाया, वेट निकाला, आप करो, इनमें आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो इन माय ओपिनियन ये आपको उसमें बेनिफिट होगा कि आप हैवी भी करो और ड्रॉप सेट भी करो, कोई भी तरह की एक्सरसाइज करो, ठीक है। और ये जो है कितना है 24 kg के 2, ये 20,000 के मुझे पड़े थे। अभी शायद कोई 5% का उधर डिस्काउंट भी है, अभी तो ये थोड़े सस्ते भी हो गए हैं। अब मेरे ख्याल में 16,500-17,000 प्लस ऊपर 5% अगर आपको डिस्काउंट मिलेगा तो ये और सस्ते मिलेंगे। ये मुझे जो 40 किलो तक के थे ये मुझे पड़े थे GST वगैरह डाल के अराउंड आई थिंक 31-32,000 के। ये सिर्फ ये 40 kg, अगर आपने ये सब इंडिविजुअली लेनी हो तब तो और महंगे हैं, बट ये इतने पड़े थे मेरे को। एक्चुअली इंडिविजुअल अगर मैं ये सारे दोनों चीज़ें नहीं लेता और बिल्कुल इंडिविजुअल डंबल्स लेता तो इन दोनों से ऑब्वियसली सस्ते पड़ते मेरे को वो, बट वो इतनी जगह नहीं मेरे पास कि मैं 2.5 किलो का फिर 5, 7.5, ये तो पूरा घर भर जाता है यहाँ पे, इसीलिए मैंने ये लिए हैं। तो अब ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप ये लेना चाहो या ये लेना चाहो। मेरे लिए दोनों बढ़िया हैं, यूज़ करने में दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलो इसकी ग्रिप नहीं अच्छी, इसकी वो है, कोई नहीं है। मेरे सारी एक्सरसाइजेस इससे करता हूँ, अपनी क्या बोलते हैं जो पुल ओवर है वो भी कर लेता हूँ मैं इससे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक कुछ नहीं है, कोई टूटा नहीं, कुछ नहीं है। बस ये है कि थोड़ा बड़ा है, जब आप हैवी में चले जाते हो तो थोड़ा बड़ा हो जाता है ये, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है ये आपको एग्जैक्टली जो आपके जिम के डंबल्स हैं वैसे ही फील देंगे कि आप कर रहे हो, आपको नहीं लगेगा ये एडजस्टेबल डंबल्स है, बिल्कुल नहीं। ये देखो ये इतना टाइट है, ये हिलते भी नहीं है। जब एक बार आपने स्क्रू लगा दिया, दिस इज फिक्स्ड, ये ऐसे है जैसे एक यूनिट है पूरा। पर सिर्फ ड्रॉबैक ये है कि वही है कि इसको एकदम आपको जैसे आपने अगर आपके पास सारे ये पेयर हैं, आपने पहली एक्सरसाइज की फिर आपने उसको स्क्रू करके, हाँ है वो बहुत तेज़ी से हो जाता है। चलो करके दिखाता हूँ आपको। ये है, ये इसको घुमाया, ठीक है, ये निकाला स्क्रू, ये रखा है यहाँ पे, जैसे मैंने कम करना वेट, ये प्लेट निकाली एक, ठीक है, ये प्लेट निकाली एक, ये डाला अंदर, ये हो गया। बहुत फ्री सॉफ्ट एकदम मैकेनिज्म है इसका, ठीक है। ये इधर से डाला, इसको अप टर्न किया, ये लिया, यहाँ से इसको फंसाया, ये घुमाया, ये लूज़ हो गया। इसको ज़्यादा आप टाइट मत करना क्योंकि फिर आपको बहुत, इसको नॉर्मल आप हल्का सा वो कर दोगे तो ये फिक्स रहेगा, निकलेगा नहीं। ये निकाला, ये एक प्लेट निकाली, ये प्लेट निकाली, ये डाला, तो ये आपका दूसरा डंबल तैयार हो गया और एकदम टाइट फिक्स है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा इसको जो इसका स्पैनर है इससे टाइट कर दो तो बस ये फिक्स हो गया, बढ़िया। तो अगर आपको नहीं है, अगर आपके पास बजट आपका ठीक है, आपको ये ज़्यादा आपको ड्रॉप सेट और ये सब करना का नहीं है, तो आप बिल्कुल इनमें इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म चलेंगे। अच्छा मटेरियल यूज़ किया, मैकेनाइज स्टील कवर कोटिंग की है उन्होंने कोई, और रस्ट फ्री है, और ये आपको एक्चुअल डंबल की फील देंगे इन माय ओपिनियन। तो अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है, आप 20 के नीचे तक लेना चाहते हैं कोई, तो आप इसको प्रेफर करो, ये आपको अच्छे मिल जाएंगे। सब कुछ इसका पर्पज़ है, सब पूरा करते हैं इसमें, आप ड्रॉप सेट सब कुछ कर सकते हो। तो ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको दोनों में से कौन से लेने हैं। मेरे लिए दोनों हिट हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ ये बात है। और इनमें भी आपको बड़े चॉइसेस मिल जाएंगी। ये तो मैं 40 kg वाला दिखा रहा हूँ ना, इनके पास बहुत है। इसके नीचे तक आप चले जाओ, बिल्कुल इनके पास 17.5 पर साइड से शुरू होके फिर पता नहीं कितने तक इनके पास वेट्स हैं। तो आप उनकी साइट पे जाके चेक कर सकते हो। मैं दोनों के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक करो, देखो आपको कौन से अच्छे लगते हैं। तो ये तो था इन दोनों के डंबल्स के बारे में। होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिला होगा इन चीज़ों से, और आप लोगों को एक डिसीजन लेने में आसानी मिली होगी। तो बस आज का यही था वीडियो। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, वीडियोस को लाइक कीजिए, देखिए, सब्सक्राइब करो चैनल को। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो हेल्थ के रिलेटेड, फिटनेस के रिलेटेड, वर्कआउट के रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और वहाँ पे मैं आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ अगर डाइट प्लान या कोई एक्सरसाइज रूटीन चाहिए जो कि आपकी हेल्थ के मतलब आपको कोई मेडिकल इशूज़ के रिलेटेड भी आपको बनवानी है, तो बिल्कुल आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो, होप आपको अच्छी लगी हो। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू, गुड नाइट।